हमारे साथ मौजूद है राना मुबश्शिर साहब। राना मुबश्शिर साहब, आपने तो पहले ये बात कह दी थी कि ऑपोजिशन की तहरीक एतमाद नाकाम हो गई है, क्या वजह बनी इसकी? मैंने आपको बोला था जी कि देखें, ऑपोजिशन इज गोइंग टू गेट अ सरप्राइज। ऑपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। हमने ट्रांसमिशन आज पे शुरू की थी। मैंने आपको शुरू करते हुए बोला था ट्रांसमिशन कि जनाब ऑपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। वन, सेकेंडली मैंने कहा था कि संजरानी साहब के जीतने के चांसेस जो है 100 में से 60% है। बिल्कुल, आप क्लिप निकाल लें, आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, जब नो कॉन्फिडेंस के लिए लोग खड़े हुए थे, 64 लोग खड़े हुए थे, मैंने आपको कहा था जनाब 64 लोग तो खड़े हो गए हैं। जब वोट डलेंगे, गिनती होगी, फिर मैं बात करूंगा कि 64 वोट डले कि नहीं डले जी। वो आपके सामने है, नहीं डले। ठीक है ना जी। वो लोग कहाँ गए, इधर उधर चले गए, ये आपकी यानी कि आज न्यूज की, ये कि हमारी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल, हम इसको, हमें इसका क्रेडिट है, मिलना चाहिए हमें। लेकिन द पॉइंट इज कि देखें, मैंने कहा था कि ऑपोजिशन जो है उसके लिए एक इशू खड़ा हो जाएगा। अगर ऑपोजिशन अगर ये नाकाम हो जाती है नो कॉन्फिडेंस मूव में, तो ऑपोजिशन के लिए एक इशू खड़ा हो जाएगा। ऑपोजिशन का इशू ये खड़ा हो जाएगा कि वो किसी जगह पे भी वो आगे जो स्टेप्स लेना चाहती है वो नहीं ले सकेगी, क्योंकि उसका मोराल गिर जाएगा, मोराल डाउन हो जाएगा। और वो इसी तरह आपके सामने, और मैंने यही कहा था कि अगर ऑन द अदर हैंड अगर हुकूमत नाकाम होती है तो हुकूमत के लिए भी एक इशू खड़ा हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज, आई सेड कि 60% चांसेस ये है कि जनाब कामयाब होंगे संजरानी, और 64 जो बंदे खड़े हुए हैं, 64 बंदे जब अंदर वोट डालने जाएंगे, फिर मैं बात करूंगा कि उसमें 64 ने वोट डाला कि नहीं डाला। नहीं डालेंगे वो लोग, मैंने कहा था नहीं डालेंगे वो लोग, और मैंने कहा था संजरानी जीतेगा। और उसकी वजूहात है, एक वजह नहीं है, वजूहात है। देखें, लोगों के लिए इश्यूज जो है, अवाम की अगर बात करनी है ऑपोजिशन ने, तो अवाम के लिए मैंने आपको कहा था, जिक्र किया था, हम डिबेट कर रहे थे आपस में अली आबिद, कि हमने कहा था कि अवाम के इश्यूज डिफरेंट है। अवाम के इश्यूज ये नहीं है, अवाम के इश्यूज ये है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम के इश्यूज है टैक्सेशन के, वहां के टैक्सेशन किस तरीका कार से देना चाहिए। टैक्स देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन तरीका कार क्या होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन राना साहब, आपको नहीं लगता अभी जब ऑपोजिशन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के मसले से फारिग होकर बाहर आएगी, तो फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाएगी, वो तनकीद का निशाना बनाएगी, कहा गया बिल्कुल मैंने कहा था जी, एक रिटोरिक है जो सारी दुनिया बेचती है, और हर दुनिया ये भी बेचेंगे, और ये कहेंगे जनाब कि हमारे बंदे जो है तोड़ लिए गए। बंदे कहां से तोड़ लिए गए? आपके बंदे टूटे कहां से हैं? आपके बंदे नून लीग से टूटे हैं। आपके बंदे जो है बहुत कम पीपल्स पार्टी से टूटे हैं, लेकिन नून लीग से ज्यादा बंदे टूटे हैं। इनके ऑपोजिशन वालों को ये पता है, और इनके बंदे टूटने थे। और ये अगली भी बात बताता हूँ, चले एक और प्रिडिक्शन कर लेता हूँ अली आबिद, बिटवीन द कोर्ट्स में। ठीक है, सही है। अब नया जो डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब वहां पे नो कॉन्फिडेंस आएगा, वहां पे देखेंगे कि एक नया झगड़ा खड़ा होगा, और वो झगड़ा सामने आता है या नहीं आता बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। लेकिन नून लीग वाले ये चाहेंगे कि जनाब उनका बंदा डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए खड़ा हो वहां पे। ये मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये नया यहाँ पे मसला खड़ा होने को जा रहा है। ठीक है, और वो सामने आएगा या नहीं आएगा, वो मैं उस पर रिपीट कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहा था ये इश्यूज डिफरेंट है। लोग चाहते हैं, लोग समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने राइट कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके ऑपोजिशन के पास राइट है कि वो जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूव लोगों का इशू नहीं है, सेनेट लोगों का इशू नहीं है, बिल्कुल लोगों के जो मसाइल है वो हल होने चाहिए। लोगों की महंगाई इशू है, लोगों का इशू जनाब टैक्सेशन किस तरीके से करनी है वो इशू है उनका, महंगाई को कैसे रोकना है वो इशू है उनका। तो राना साहब, आज ऑपोजिशन की सफों में वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। राना साहब, आज ऑपोजिशन की सफों में बगावत नजर आई, जैसे कि फिरदौस आशिका बान कहती हैं कि उनके अपने ही सेनेटर्स ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है आज। बल्कि आज तो उन्होंने शऊर का जिक्र किया राना साहब, और लगता ही है कि अब जमीर की जगह शऊर ने ले ली। चले, एनीवेज द पॉइंट इज कि देखे, बिल्कुल ही ऐसा होना था, और मैंने कहा था होगा, क्योंकि रीजन है इसमें। देखे, कई दफा हो चुके हैं, इसलिए हमें 28-29 साल हो गए यहाँ पे जर्नलिज्म करते हुए,
और प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करते हुए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये मुश्किल नहीं था कोई। मैंने आपको कहा था इमरान खान के जिम्मे अगर डालेंगे ना कि इमरान खान ने पैसे दे दिए या इमरान खान पे इल्जाम लगाएंगे आप कि इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग कर दी, इमरान खान तो किसी को चाय की प्याली नहीं पिलाता, वो कहां से हॉर्स ट्रेडिंग करेगा? या उसके लेफ्ट राइट अगर बंदों पे भी इल्जाम लगाएं कि उन्होंने पैसे दे दिए होंगे, वो कोई भी नहीं देगा पैसे। चले तारिक चौधरी साहब लगाने के लिए तैयार नहीं था, उन्हें सब पता था। चले